जय नमोस्तु ततं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौ जिनवरहि अरठति अरिठ जो भय विनाशी भव जो मुना ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री श्री तांतन आपका चरणराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रीं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत वृंदे संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजन्माणी सद्गुरुवर श्रीमद् जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दस्तार यह श्री तारण तारण आपका चरणराज जी, जहाँ श्रीमद् जैन तारण स्वामी समस्त भवजीवों के लिए कल्याण का मार्ग दे रहे हैं और प्राणी मात्र को परम सत्य का बोध करा रहे हैं। परम सत्य का बोध करा रहे हैं अर्थात प्राणी मात्र को ये बोध करा रहे हैं कि तू चैतन्य मात्र आत्मा, तू ज्ञान मात्र आत्मा, तू जाननहार है, तू ज्ञान में है। एक एक तारण तारण जिन स्वामी तारण तारण जो भावलिंगी संत हैं, इनके अंतर की भावना यह है भैया कि प्राणी मात्र उस शुद्ध वीतराग तत्व को ग्रहण कर पाए। उन्होंने इस लक्ष्य से परिग्रह त्याग प्रतिमा में पर पुद्गल के प्रयोजन का त्याग करने के लिए कहा है। पर पुद्गल के प्रयोजन मतलब पर पर्याय में अपने को जो भासना होती है कि ये पर पर्याय में कुछ भी मेरे लिए हितकारी है, या इस पर पर्याय में मैं कुछ कर सकता हूँ, या इस पर पर्याय को मैं भोग सकता हूँ, मैं इसे ग्रहण कर सकता हूँ। ये जितनी भी भावना है पर पर्याय में एकत्व, अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व आदि की, ये सारी भावना, ये सारी विषय आसक्ति, ये असत्य है भाई। देखो अपना को आज 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग पे चलना है, तो पहले परिग्रह का त्याग करके चलो तो अनुमति का त्याग हो पाएगा। और यदि पर का कर्ता भोक्ता अपने आप को मानोगे, पर पर्याय की व्यवस्था अपन चलाएंगे, पर पर्याय की परिणति अपनी अंदर बनी रहेगी, पर पर्याय में राग देश छल कपट मायाचारी के परिणाम अपने अंदर में रहेंगे, तो फिर अनुमति का त्याग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया? क्योंकि अनुमति का त्याग करने के लिए, अनुमति का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आपको अनुमति त्याग प्रतिमा लेना है तो आपको राग देश के भाव का अभाव करना पड़ेगा। और देखो अपन तो इस भूमिका में अनुमति त्याग को अपने भूमिका में घटाएंगे भैया।
कि जो अपने को बड़बड़ करने की आदत है, बिना पूछे जो सलाह देने की आदत है अपने को, इससे अपन कितने कर्म मानते हैं अपने को इस बात को समझना है। तो अपन पहले परिग्रह त्याग की चर्चा 1 मिनट में पूरी कर लें। परिग्रहम पर पुद्गलार्थम च, क्या परिग्रह क्या है? पर पुद्गल को प्रयोजनी मानना, ये परिग्रह है। परिग्रह नवी चिंता, आचार्य जिन तारण स्वामी का उपदेश है कि भव्य आत्मा परिग्रह का चिंतन भी मत कर, तो परिग्रह त्याग प्रतिमा होगी। पर को ग्रहण करने का त्याग भी मत कर, ग्रहण करना है तो दर्शनम शुद्धम, शुद्ध निर्विकल्प आत्मा के स्वानुभव को ग्रहण कर, ये तेरा अपना स्वभाव है। परिग्रहम नवी दिष्टन्ते, ज्ञानी वो ही है भैया जो परिग्रह की ओर ना देखे सो ज्ञानी, पर परिग्रह की ओर देखे तो अज्ञानी। जो पर भाव परिग्रह की ओर ना देखे सो उसको कहते हैं ज्ञानी भी। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। गाथा नंबर है अनुमति त्याग 10। क्या है भैया गाथा नंबर 10? अब देखो भैया, पहले अनुमति त्याग, पहले तारण स्वामी जो कह रहे हैं उस बात को अपन उस गाथा को पढ़ के उसका अर्थ निकालने के पहले पहले अपन अपनी भूमिका में देखें। क्या अपनी भूमिका में देखें भैया कि हम अनुमति का त्याग कैसे कर सकते हैं, हम अनुमति त्याग प्रतिमा को कैसे पाल सकते हैं, क्या हम पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं, या फिर अनुमति त्याग के लिए तो हम पंचम गुण स्थान चाहिए पड़ेगा। हम वर्तमान में अनुमति त्याग प्रतिमा का अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभ्यास 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 अभ्यास। अनुमति त्याग मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के अलावा, सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा के अलावा अन्य किसी प्रकार के वचनों को ना बोल, अन्य किसी प्रकार की आज्ञा संसार में ना देना भाई, किसी भी जीव को ना देना। इतना खतरनाक है भगवान। खतरनाक क्यों कह रहे हो? क्योंकि जीव की रुचि है बिना मांगे सलाह देने की, और उसे ये समझाओ कि तुझे सलाह देना है तो पात्र जीव को देना है। और क्या सलाह देना है? यदि सलाह देना है तो वो सलाह देना है जिससे उस जीव का निर्माण हो जाए, जिससे वो जीव भाव भाव के बंधन से छूट जाए, जिससे उसका अनादिकाल का दुख खत्म हो जाए, वर्तमान में उसकी आकुलता मिटे और वो वीतराग पंथ में लग जाए। यदि आपको किसी को आज्ञा देना है तो अपनी आज्ञा नहीं देना, अपने मन की आज्ञा नहीं देना, जिनेंद्र परमात्मा ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा, वो अनुमति देना है। अनुमत भैया काय का अनुमोदन करना है आपको? अनुमत करना है किस बात का? अपना मत उसको बताना है। कौन कौन सा मत बताना है? जो सर्वज्ञ का मत आपने स्वीकार किया है, जो श्रेष्ठ मत है, जो श्रेष्ठ भगवान की वाणी की का सार है, वो आपको कहना भी, जिससे उसकी आत्मा नर्क और निगोद आदि पर्याय में ना जाके, त्रियंच आदि दुर्गति में ना जाके, उसकी आत्मा का विकास हो, उसकी चेतना ऊपर की ओर उठे, ऐसा उपदेश आपको देना भी। तो अनुमति त्याग का अभ्यास अपन यहीं कर पाएंगे। और अनुमति त्याग वाला तो भैया बहुत ऊंची बात है उसकी, तो वो तो राग देश का उपदेश ही नहीं देता। उसके पास तो संसार के आरंभ, परिग्रह, धन संपदा आदि, मकान दुकान आदि कार्यों का, गृहस्थी के कार्यों का, इस इन सब कार्यों का अनुमोदन करने की तो उसकी अंतर से भावना ही नहीं है। वहां तो वो इन सबसे विरक्त है। अपन गाथा पढ़ेंगे जब तारण स्वामी बताएंगे तब अपन उस बात को तो गहराई से समझेंगे। लेकिन भगवान आत्मा पहले इतना बताओ कि यदि अनुमति त्याग प्रतिमा को सुनने जा रहे हो तो पहले तुम्हारा बड़बड़ करना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो वाचाल प्रवृत्ति वाले जीव हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं, और दुनिया कहती है कि ये बहुत बोलते हैं, उन जीवों को, जो वाचाल प्रवृत्ति के जीव हैं, उन जीवों को अनुमति त्याग प्रतिमा की अनुमोदना भी नहीं होगी भाई। वाचाल प्रवृत्ति मतलब जो बक 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 करते ही रहते हैं, जिन्हें शांत चित्त रहने का कोई भाव नहीं है। अब कर्मधारा बस बोलते हैं वो बात अलग है, रुचि बस बोलते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, और व्यर्थ में ही बोलते हैं, हटना ही नहीं चाहते, उनकी बात कर रहे हैं। तो बोलो तो कैसा बोलो? अपन लौकिकता में कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आप सो शीतल करे। भैया अपने को भी शीतल करे और जो सुने वो भी शीतल हो जाए। इसलिए यहाँ अनुमति त्याग के लिए क्या है? आप पहले ये बताओ कि आप दुनिया से क्या कराना चाहते हो, कौन सा पाप कराना चाहते हो? बच्चों से कौन सा पाप कराना चाहते हो?
इन समाज से कौन सा पाप कराना चाहते हो? जो जीव आपके मित्र है, बंधु है, सखा है, उनसे कौन सा पाप कराना चाहते हो? कौन सा मिथ्यात्व का पोषण कराना चाहते हो? किस बात की आज्ञा देते हो? भैया एक मकान है, 2 और बनवा लो। 2 गाड़ी है, ये वाली अच्छी नहीं, ये वाली खरीद लो। ये कपड़े खरीद लो, ये दुकान खरीद लो। कोई पूछे ना पूछे, उसे इस व्यापार से फायदा होगा, चाहे हिंसा का हो, चाहे झूठ का हो, चाहे मायाचारी का हो, चाहे छल का हो। नए नए ऐसे रास्ते बताते हैं अपन लोगों को पाप करने के, भगवान की आज्ञा के नहीं। अपन लोगों को पाप करने के ऐसे ऐसे रास्ते बताते हैं कि जो रास्ते वो नहीं भी जानता हो, तो अपन पाप करने के रास्ते उसे ऐसे बता देते हैं कि भैया चल तू ऐसे पाप कर ले। एक और उदाहरण देते हैं हम आपको। जैसे कोई व्रत ले रहा हो, तो भैया तू व्रत में मायाचारी कर ले, छल कर ले, तू इस व्रत भी ले ले और बचने का रास्ता भी है। तो अपन पाप करने के जो नए नए रास्ते बताते हैं, बिना मांगे लोगों को अनुमति देते हैं। और यदि कोई मांग भी रहा है कि भैया हमें कोई सलाह चाहिए, और उसको अपन सलाह लौकिकता की देते हैं, आध्यात्मिकता को छोड़ के, सिद्धांत को छोड़ के सलाह देते हैं। भगवान जी, अभी तो अपन अनुमति त्याग की जो बात है, जो तारण स्वामी कह रहे हैं अनुमति त्याग, उस प्रतिमा को समझने के योग भी नहीं है। योग समझने के योग भी नहीं कह रहे हम, कि हम अभी इस प्रतिमा को समझने के योग्य भी नहीं है। क्यों योग्य नहीं है भैया? क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि इस प्रतिमा को समझने के योग्य पात्र जीव वो है जिसकी प्रवृत्ति अंतरात्मा की ओर बढ़ रही हो। जो समझे, क्या समझे कि हमें जगत के इस संसार के झमेले को से छूटने के लिए इस संसार से राग तोड़ना है, इसलिए किसी को कोई आज्ञा नहीं देना। हमारी आज्ञा, हम तो खुद, हमें जिन आज्ञा में रहना है, और मुझे जिनेन आज्ञा को ही कहना है। जिनेन्द्र आज्ञा को यदि मैं कहूंगा तो जगत के सब जीव सुखी हो जाएंगे। इसके अलावा कोई आज्ञा देने योग्य है ही नहीं। संसार में कोई आज्ञा योग देने योग्य है ही नहीं। संसार में किसी को कोई बात बताने योग्य है ही नहीं। एक आज्ञा स्वीकार है, वो है परमात्मा की, वह जिनेन्द्र देव की। उनकी आज्ञा से ऊपर और कोई आज्ञा है ही नहीं। जब उनकी आज्ञा श्रेष्ठ है, तो मेरा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? मैं मौन हूं। मैं मौन कब हूं? जब मैं जिन आज्ञा से, जिन वचनों का उच्चारण जिन आज्ञा के अनुसार कर रहा हूं, मैं बोलते हुए भी मौन हूं। कब मौन हूं? जब मैं राग को त्याग के मात्र परमात्मा के वचन कह रहा हूं। जो जो अपने लिए मौन हो जाता है, उसको अनुमति त्याग होती है। अर्थात जो मौन हो जाता है, मतलब मौन मौन धारण कर लिया उसने। कैसा मौन धारण कर लिया? अनादि अनंत काल के लिए मौन धारण कर लिया भाई। मतलब अनादि अनंत काल के लिए, मतलब उसने जान लिया कि अब तो संसार में कुछ कहने योग्य है ही नहीं। संसार में पाप कार्यों की आरंभ जितने भी आरंभिक हिंसा थी ना, आरंभिक हिंसा के जितने भी कार्य हैं, उनमें कहने लगे इनको करने के लिए अनुमति देने का भाव खत्म हो गया। अनुमति का भाव ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब संसार के आरंभ से स्वयं मुक्त है। आरंभ त्याग प्रतिमा तो खुद स्वयं ले चुका है। और क्या कह रहा है? परिग्रह त्याग, परिग्रह प्रमाण कर चुका है। अब क्या अंतर की भावना है? अब तो इस जगत के कार्यों की अनुमोदना भी नहीं करना। चाहे कोई मंदिर बनवाए तो मतलब नहीं, और चाहे कोई घर बनवाए तो मतलब नहीं। आरंभिक हिंसा का भी सकल रूप से, संपूर्ण रूप से आरंभिक हिंसा के लिए आरंभिक हिंसा के लिए अनुमति देने का त्याग जिसके अंदर में हो गया, वो अनुमति त्याग प्रतिमाधारी सच्चा श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक तीनों लोकों में बंधनी है। जहां मिल जाए वहां उसकी सेवा में तत्पर हो जाओ, घर को तो परिवार सब छोड़ के। अनुमति त्याग भैया। क्या क्या करना है अपने को? अपने को गुरुदेव के द्वारा बताई अनुमति त्याग प्रतिमा समझना है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले भड़बड़ करो, छोड़ो, भड़बड़ाहट छोड़ो पहले, फिर अनुमति त्याग होगी। यदि भड़बड़ाहट नहीं होगी, तो भड़बड़ाहट नहीं छूटेगी, तो अनुमति त्याग नहीं होगी। बकवास करना नहीं छूटेगी, तो अनुमति त्याग नहीं होगी। कहो तो जिन वचन कहो, नहीं तो कुछ मत कहो। सर्वज्ञ की वाणी कहो, नहीं तो कुछ मत कहो। कहो तो सिद्धांत कहो, नहीं तो कुछ मत कहो। कहो तो जिन धर्म कहो, शुद्ध वीतराग जिन धर्म कहो, और नहीं तो कुछ कहो मत भाई। एक बात सच्ची है, वो है अपना त्रिकाली स्वभाव अपने अंतर में अपने स्वरूप का सहकार करके अनुमति त्याग समझना भैया। तो भैया अनुमति त्याग समझना है, तो आज से संकल्प ले लो, बिना पूछे तो किसी को व्यर्थ सलाह, पापों की सलाह देंगे ही नहीं, कभी नहीं देंगे। और कोई पूछेगा भी
तो ये संधि निकाल के देंगे, यदि तो देने का पड़े तो भी, यदि कोई मांगे तो भी ये संधि निकाल के देंगे कि जिससे हिंसा ना हो, देना पड़ी तो भी। लौकिक हित की सलाह पहली बात तो देना ही नहीं, और देना पड़ी तो उसमें अहिंसा का पूर्ण पोषण होना चाहिए, और जो असंभव है। तो संसारी जीव कार्य करेंगे तो वो हिंसा के बिना नहीं करेंगे। तुम घर बनाने की सलाह दोगे तो अरबों खरबों नहीं, अनंत अनंत जीवों का घात होगा। तो यही कह रहे हैं, तुम लौकिकता में कोई भी सलाह दोगे तो अनंत हिंसा के परिणाम से होंगे भाई। इसलिए सलाह देंगे तो बहुत संभल के देंगे, और देंगे तो ऐसी देंगे कि भगवान की आज्ञा का पालन हो बस। तो बांटो एडवाइस, एडवाइजर बनने का बहुत शौक है, क्योंकि इंडिया में फ्री फोकट के एडवाइजर है, बाहर तो पैसे लगते हैं एडवाइस लेने के। तो ये जो फालतू लोग हैं ये मोदी को भी रोज सलाह बांटते हैं विकथा करके। तो ये विकथा करने वालों के लिए अनुमति त्याग समझ में भी नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगी। ये कह रहे हैं हम, सुनना ही मत। यदि आपको इतना अच्छा विकथा का रस है, व्यर्थ में सलाह देने की आदत है, फोन पे दिन भर एडवाइस बांटते हो, एडवाइस के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप इस प्रतिमा को सुनो ही मत। सुनने से भी भीन रहो भैया। क्यों नहीं सुने भैया? क्योंकि स्वच्छंदी हो जाओगे, सुनोगे, आपकी रुचि ही है विकथा की, व्यर्थ व्यर्थ बकवास करने की, आपका रस ही है राग देश में रत रहने का। अब जब आपकी रुचि ही विपरीत है तो ये इतनी गहरी बात सुनने का क्या फायदा निकलेगा? हाँ, रुचि सम्यक हो, अंतर में परिणति सम्यक हो, और भाव बन गए हो कि नहीं अब तो इस बकवास से, इस व्यर्थ की वार्तालाप से बिल्कुल हटना है। व्यर्थ तो किसी को सलाह देना ही नहीं, बिन मांगे तो किसी से कोई बात करना ही नहीं। यदि कुछ कोई से कुछ कहेंगे तो सिर्फ वीतराग धर्म की बात कहेंगे, धर्म के अलावा और कोई कर्म की चर्चा करना ही नहीं। यदि ऐसी भावना बन गई हो अंतरात्मा से कि धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म ही आत्मा का स्वभाव है, और धर्म के अलावा तो सब क्रियाकांड आडंबर के अलावा कुछ है, यदि ऐसा सम्यक भाव प्रकट हो गया हो आपकी अंतरात्मा, सत्य का भाव, सम्यक का भाव, यदि ऐसा सम्यक का भाव, सत्य का भाव आपकी आत्मा में प्रकट हो गया हो, तो फिर अपन अनुमति त्याग प्रतिमा सुन सकते। क्यों? सुनने से क्या होगा? अब सुनने से अंतर हृदय से अनुमोदना होगी, अंतर हृदय की भावना जगेगी कि अरे धन्य धन्य है, देखो धन्य धन्य है चरवक भगवान के वचन, और धन्य है वे श्रावक जिनके अंतर में संसार को कुछ उपदेश देने का भाव मिला गया। आज तो मुनि सिखा रहा है टीवियों पे, क्या ऐसे नहाओ, ऐसे खाओ, ऐसे चलो, ऐसे पियो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। और यहाँ तो तारण स्वामी ने अनुमति त्याग में कह दिया है कि तू कह नहीं सकता संसार के बारे में, चर्चा नहीं कर सकता तू। यहाँ तो पूरा मायाचार है, छल है, कपट है, मायाचारी है। जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है वो तो पूरा छलावा है, एकदम झूठ है। लेकिन यहाँ तारण स्वामी तो 10वीं प्रतिमा में कह रहा है, यदि तूने अनुमति देने का भाव किया संसार के किसी भी प्रपंच में, यदि तूने अपनी हामी भरी, जीवात्मा तेरा व्रत खंडन हो गया, तेरी प्रतिमा खंडित हो गई, फिर महाव्रत तो तेरा है ही नहीं, तेरी प्रतिमा ही खत्म हो गई। और ये तेरी प्रतिमा खत्म हो गई तो जीवात्मा अब तेरी प्रतिमा की प्रार्थना करने का फल क्या मिलेगा तुझे? नरक गति का फल, नरक गति बनेगी। इसलिए सावधान, व्रत लेके व्रत भंग नहीं करना। यदि व्रत लो व्रत ग्रहण करो तो फिर व्रत भंग मत करना। क्यों? यदि व्रत भंग करोगे तो फिर बहुत दुर्गति की यात्रा हो जाएगी भैया। इसलिए आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अनुमतम ना देखो क्या कह रहे हैं, अनुमतम ना दातव्यम, मतलब अनुमति को ना देना ही अनुमति त्याग है। अनुमति को ना देना ही अनुमति त्याग है। काय की अनुमति ना देना भैया? आरंभ के कार्यों की, हिंसा के कार्यों की। परमार्थ की दे सकते हो आज्ञा, परमार्थ की आज्ञा के लिए मनाही नहीं। और ये कोई पापी है उसे सुम में लगाने के लिए भी उपदेश दे सकते हो। सुम में लगाने के मतलब कोई 5-7 व्यसन कर रहा है तो उसे ये उपदेश दे सकते हो कि व्यसन छोड़, निगोज जाएगा, नर्क चला जाएगा। ये उपदेश देने की मनाही, भगवान की आज्ञा कहने के लिए मनाही नहीं। लेकिन राग देश छल कपट मायाचारी पूर्वक जहाँ हिंसा हो, जहाँ आरंभ हो, जहाँ अनर्गल विकथाएं हो रही हो, जहाँ लौकिक कार्यों की सिद्धि हो रही हो, जहाँ लौकिक लाभ की बात चल रही, लौकिक स्वार्थ के लाभ की बात, यदि वहां अनुमति दे रहे हो तो फिर भैया दुर्गति के पात्र बनोगे।
इसलिए सावधान सावधान बॉस। बोलना तो तोल तोल के बोलना, बोलना तो सोच समझ के बोलना, बोलना तो तथ्य का निर्णय करके बोलना। बिना तथ्य के निर्णय के बोले, बिना तथ्य की स्वीकारता के बोले, बिना तथ्य के निर्णय के बोले तो दुर्गति में ही निवास करोगे। इसलिए तारन तरन जिन स्वामी की बात मान जाना। क्या बात मान जाए? अनुमति त्याग। काय का त्याग? अनुमति का त्याग। किस किस चीज की अनुमति नहीं दें आप, तो ये बताओ। अरे मेरी मानो यदि सामर्थ्य है तो किसी को भी कोई सलाह मत दो, और ना किसी को कोई सलाह लो, भगवान की आज्ञा मानो। भैया मजबूरी है, कहना पड़ता है, दुकान में बोलना पड़ता है, घर में भोजन बनाने की बोलना पड़ता है, तो भैया जितना आवश्यक है उतना बोलो, और उतना भी बिना कसाई के बोलो। जिद पूर्वक मत बोलो, भगवान की आज्ञा स्वीकार करके बोलो। परिणमन होना होगा तो होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। और बेमतलब बिना मांगे सलाह मांगे तो दो ही मत। यदि जरूरत ना हो, एक बात भूख लग रही है तो भोजन दे दो, ऐसी आज्ञा देनी पड़ रही, मजबूरी है, तो चल जाएगा भैया। लेकिन भगवान जी बेमतलब में मत बोलो, किसे भी खिला दो, उसे भी खिला दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। जितना जरूरी है उतना उपयोग करो अपनी भाषा का। ये भाषा वरना स्वतंत्र है, लेकिन वर्तमान में वचन बल होने के कारण से भाषा को परिणमन कराने की शक्ति जीव की स्वयं की है। क्योंकि छह लब्धियां प्राप्त हुई ना, इसमें भैया अपने वचन वचन बल जो प्राप्त हुआ है, उस उन 6 लब्धियों में से अर्थात जो वचन अर्थात भाषा वर्णों को परिणमन कराने की शक्ति उस जीव को मिली है। इसका सदुपयोग करो भगवान जी। भावना तो रखो कम से कम। भैया भाषा को परिणमन कराने वाले हम तो नहीं है, बस अभी तत्समय की योग्यता से निकलती है। इतना अकर्तव्य का बोध तो रखो अंतर से, इतना भगवान की वाणी को श्रद्धांत में रखो। ऐसा स्वाक्षंदी होकर मत बोलो कि बी कथाओं में रस ले रहा है और कह रहा है भाषा वर्णा तो स्वतंत्र है। ऐसा मत करना। भी कथाओं में रस ले रहा है, पाप की प्रवृत्ति में रस ले रहा है, संसार के भाव की अनुमोदना में रस ले रहा है, काम भोग की प्रवृत्ति में रस ले रहा है, और कह रहा है भैया भाषा वर्ण का परिणमन तो स्वतंत्र है। एक बात याद रखना, कर्ता कर्म निमित्त निमित्त की अपेक्षा से, निमित्त अपेक्षा से अर्थात अशुद्ध व्यवहार से जीव को जो 6 लग्नियां प्राप्त हुई है, तो उसके पास वचन बल है। वचन बल से वो भाषा वर्णा को अपनी सामर्थ्य से, अपनी जिब्या आदि की, अपने भाव की सामर्थ्य से, जिब्या आदि के माध्यम से परिणमन करा सकता है, निमित्त अपेक्षा से, अशुद्ध व्यवहार से। और इस परिणमन में यदि आप पर को व्यंग करने में, विकथा करने में, पर की संसार की आज्ञा देने में यदि अपना उपयोग लगा रहे हो, तो इसका फल आपको बहुत बुरा मिलेगा। आप अपने बल का विपरीत उपयोग कर रहा है, वचन बल का उपयोग गलत कर रहा है। जो भाषा वर्ण परिणमन कराने की शक्ति आपको मिली है, उसका आप गलत उपयोग कर रहा है। इसलिए हर चीज का उपयोग सम्यक होना चाहिए। और फिर जो मुंह से निकलना है वो तो निकलेगा, जो योग्यता से कर्मोदय जन्य है वो तो निकलेगा, लेकिन उससे भिन्नता कौन करेगा, उनसे भेद ज्ञान कौन करेगा, उससे भिन्न कौन रहेगा? और निकल गया तो बुरा निकल गया, तो अच्छा निकालने की भी तो सामर्थ्य है। उसमें वीतराग शासन को मिला भी तो सकते हो आप, अर्थात जो गलत निकल गया कर्मोदय से उसका उत्तम क्षमा भी तो बोल सकते हो। ये परिणमन कराने की शक्ति भी तो आपके पास है, उस गलती को सुधार भी तो सकते हो। अरे नहीं नहीं यार, इसमें बहुत हिंसा होगी, अरे तुम तो बड़े शांति समता भाव से रहो, कहाँ 4 मकान बनवा के ले रहा, एक मकान में भी वही है, मकान में सुख थोड़ी ना है, आत्मा में सुख है, कहाँ भौतिक तक लिए पागल हो रहा है। ऐसा भी तो कह सकते हो कि नहीं? कहना भगवान आत्मा रुचि तो संसार की है ना, कहाँ से कह दे? देखो अनुमति त्याग समझने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुमति त्याग समझने की बात कर रहा है। अनुमति त्याग जिस दिन हो जाएगी उस दिन तो तुम बहुत ऊपर उठ जाओगे। समझने की बात कर रहे हैं, समझने की। अनुमतम ना दातव्यम, लिमिट बोला, कुछ पूछना है जल्दी बताएं, बहुत चर्चा करनी। हाँ, विजय कुमार जी अमरवाड़ा, आपका अनम्यूट कर दिया आपको, बोले आप क्या है? विजय जी अमरवाड़ा, हाँ बोलिए, आपका अनम्यूट कर रहा है आपको।
चलिए आप म्यूट कर लीजिए। उदय भैया ने म्यूट कर दो इन्हें। हाँ ठीक है, ओके ठीक, चलिए। तो अनुमति त्याग, तो अनुमति त्याग अंतर की आत्मा से अपनी हो। पहले अपन पहले अनुमति का त्याग करें अपनी भाव वासना से। जब तक भैया अपन अंतर से अपनी आत्मा से यदि अनुमति का त्याग नहीं करेंगे, सुनो रे जीवात्मा, आवृत्ति की भूमिका की अनुमति त्याग बता रहे हैं हम। ये पंचम गण स्थान वर्ती की तो महिमा परंपार। यदि आवृत्ति की भूमिका में अपने को ने अनुमति का त्याग नहीं करा, राग रंग के विषयों की अनुमोदना करते रहे, बिना मांगे सलाह बांटते रहे, एडवाइजर बन गए अपन फ्री फोकट में, बिना बिना पैसे, अपने को तो एडवाइस देने के पैसे भी नहीं मिलते, फोकट की सलाह बांटते रहे। तो जीवात्मा इस फोकट की सलाह बांटने का फल क्या है? जितने पाप तुम्हारी सलाह से वो व्यक्ति करेगा, उतने सबका दोष तुम्हारे अंतर तुम ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तुम्हारी सलाह से जितने पाप वो करेगा, जितना अनाचार वो करेगा, जितनी अनीति वो करेगा, जितना अन्याय वो करेगा, वो सब तुम्हारा। इसलिए बोलो तो विवेक से बोलो, और नहीं तो बोलो ही मत। बोलो तो पात्र से बोलो, और नहीं तो अपात्र से बोलो ही मत, क्योंकि अपात्र जो करेगा वो तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। भैया ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। हम दुकान चलाते हैं, नौकरों को आज्ञा तो देनी पड़ती। दुकान चलाते समय नौकर से काम करवाना एक अलग बात, और दुकान पे 4 लोग बैठ के 4 प्रकार की विकथा करके और पूरी दुनिया को सलाह बांटना अलग बात है। जितना जरूरी उतना अनिवार्य, और जो जरूरी नहीं है उसके लिए अपने जीवन को बिल्कुल इतना पवित्र बनाओ जीवात्मा, इतना पवित्र बनाओ अपना जीवन, इतना पवित्र बनाओ कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अलावा उसमें और कुछ हो ही ना। इतना पवित्र बनाओ, अरे जीवन नहीं बना पा रहा है, भावना इतनी पवित्र बना लो। देखो भैया, अब हम अपनी बकवास करते रहेंगे, हम गुरु महाराज की गाथा नहीं कह पाएंगे। हम अनुमति त्याग प्रतिमा का तो कह ही दें, कम से कम इतना तो कह ही लें, कह के ही अपने आप को धन्य कर लें। वर्तमान में तो झूठी सलाह बांट बांट के कर्म बांध ही रहा है। कम से कम अब यहाँ भगवान की वाणी में जो शुद्ध प्रतिमा का स्वरूप आया, उसे कह के ही अपने आप को धन्य मान ले। भगवान की वाणी कहने का सौभाग्य, ये भगवान की वाणी को अपनी भाषा वर्णा से परिणमन कराने का सौभाग्य मिला, यही अनुपम है, यही बहुत है। कहो तो इसी फल से कभी ना कभी मति सलट जाए, है ना। देखते क्या कहते हैं, अनुमतम ना दातव्यम। जो अनुमति त्याग करते हैं वो अनुमति नहीं देते। भाई काय काय की अनुमति नहीं देते, ये बताओ। तारण स्वामी आता बता, मिथ्या जिसमें मिथ्यात का पोषण हो, राग आदि, जहां राग और देश हो, देशनम, जहां मिथ्या राग आदि का पोषण हो, वहां अनुमति नहीं देते। और भी काय की अनुमति नहीं देते, अहिंसा भाव शुद्धस्य, अरे जहां हिंसा आदि का पोषण हो वहां का अनुमति नहीं देते भैया, उस कार्य को करने की अनुमति नहीं देते। जहां प्राणी हिंसा का भाव दिखाई दे वहां बिल्कुल अनुमति नहीं देते। सिर्फ एक अहिंसा भाव शुद्धस्य, जहां अहिंसा भाव का शुद्धता से पालन हो, वीतराग भाव का शुद्धता से पालन हो, बस वही बोलते हैं। भगवान की वाणी को कहते हैं अनुमतम ना चिंताए। और सुनो तो देते नहीं है तो छोड़ो, दूर की बात, अनुमति देने का मन में भी चिंतन नहीं करते। अरे मुंह से तो नहीं बोल सकते, देखो अपन क्या करते हैं, मौन लेके क्या करते हैं, मुंह से तो बोल नहीं सकते, अंतर ही अंतर कुड़ते रहते हैं। अरे ये ऐसा कर लेता तो, ये ऐसा कर लेता तो, ये ऐसा कर लेता तो, ऐसा ये तो हो जाता। अब मुंह से तो अनुमति त्याग ले ली भैया, मुंह पे तो लगा लिया टेप, मुंह से तो मौन ले लिया, मुंह पे तो लगा लिया टेप। अब अंतर ही अंतर कोड़ रहा है, अंतर ही अंतर मर रहा है, अंतर ही अंतर जल रहा है, भगवान की आज्ञा का सहकार नहीं हो रहा। मुंह को कर लिया बंद और ऊपर से लगा लिया मुंह पे टेप, और अब भैया करने लगे। या फिर क्या करने लगे भैया, तब मौन खुल जाए, मन में तो वही आपद आपी, मन में तो वही सल्ले चल रही है, भगवान की वाणी का चिंता नहीं आ रहा, कब मौन खुले और कब बक बक कर ले। पागलपन भैया, पूर्णता पागलपन। अनुमतम ना चिंता, वो तो आज्ञा देने का चिंतन भी नहीं करते। अनुमति त्याग प्रतिमाधारी, उनकी तो जय जयकार है भैया। हमने जैसे अपन रोज अनुमोदना करते हैं ना भैया, बेसी अनुमोदना कर लो कि भव धन्य है वह श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रावक, जिन्होंने ऐसी दसम प्रतिमा अनुमति त्याग को धारण किया है। भगवान जी इनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके और ये भावना करो कि हे प्रभु मेरे जीवन में कब ऐसा अनुमति का त्याग होगा। धन्य ऐसे व्रति श्रावक, जहां भी हो इनके आहार निर्दोष हो, इनका विहार निर्दोष हो, इनका संयम निर्दोष हो, और मैं भी इनके समान अपने जीवन में ऐसी अनुमति त्याग प्रतिमा को प्रकट करूं। और आज तक संसार को आज्ञा दे दे के, पापों की आज्ञा दे दे के, मिथ्यात की आज्ञा दे दे के, हिंसा की आज्ञा दे दे के
राग और द्वेष की आज्ञा दे के मैंने अपने जीवन में जो अनर्थ किया है, अनर्थ दंड किया है भैया, जो अनाचार किया है, जो मैंने अपनी आत्मा का हिंसा करी है, इसी अशुद्ध आज्ञा देके और अनंत जीवों की हिंसा में मैं निमित्त बनाऊं, तो हे प्रभु मेरे ये सारे दोष मिथ्या हो। अब से, आज से, इस समय से भगवान की आज्ञा को प्रमाण करके आगे बढ़ूंगा। इतनी जागृति आ जाए तो आज अपना अनुमति त्याग सुनने का भाव सार्थक हो जाए कि आज से, अभी से, इस समय से भगवान की आज्ञा को प्रमाण करके आगे बढ़ूंगा। अगर भगवान की आज्ञा नहीं होगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कहूंगा, मैं कहूंगा, अपनी मन की बात नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सर्वज्ञ की बात कहूंगा। अरे भाव तो कर लो रे, तुम कर पाओ या ना कर पाओ, जीवन में कुड़ कुड़ के अपन यही मर जाए, लेकिन कम से कम अनुमोदना तो कर लो। वास्तव में सच्चा धर्म तो तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ है भाई। वास्तव में सच्ची बात तो तारण स्वामी के द्वारा कही है, अनुमतम न चिंताए, अनुमति देने की चिंता भी ना होना, बिल्कुल नहीं होना भैया। हम तो आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है, हम तो ज्ञायक तत्व परमात्मा है। हमारे अंतर में तो ज्ञान 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 अनंत ज्ञान विलस रहा है। हमें पर प्रपंच से लेना देना क्या है? हम तो त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक निरावरण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। यदि ऐसी भावना अंतर से सिद्ध हो जाए तो तू भव्य है। और भव्य आत्मा यदि ऐसी भावना आज भी ना आए तो समझ लेना अपनी नर गति बन गई है। क्या अपन त्रियंच गति में जाने वाले, और अपन ने जो अनादिकाल के पाप करे हैं उनका प्रक्षालन भी नहीं हो रहा, उनका प्रायश्चित भी नहीं हो रहा। तो आत्मा मिथ्यात्व और अज्ञान के बोध से इतनी दब गई है, इस बोझ से इतनी दब गई है कि अब इसका पतन निश्चित हो गया, इसलिए तो भाव भी नहीं बन रहा। ऐसे ऐसे श्रावकों की चर्चा सुन के क्या बोलते उपचार वंदना के भाव नहीं बन रहा है। ऐसे उत्कृष्ट श्रावकों की बात सुन के अंतर से अपनी विकथाओं के प्रति व्यक्ति की अपनी जो प्रवृत्ति सलाह बांटने की, उससे हटने का भाव नहीं आ रहा भाई। भगवान की वाणी को गौण कर रहा है, क्या होगा अपना भगवान जी। देखो परिणाम बन रहा है, अच्छे भाव बन रहा है, भगवान की वाणी सुन के ऐसा भाव बन रहा है। अब ये दोस्त जीवन में लगाएंगे नहीं तो मान लेना कि कहीं ना कहीं भव्यता का जन्म हो रहा है, दुर्गति से बचने का मार्ग बन रहा है, और भाव भी नहीं बन रहा है तो ये समझ लेना दुर्गति बन गई है और आत्मा को अभी अनंत संसार में रहना है। इसलिए ये बात सूझबूझ में भी नहीं आ रही, समझ में भी नहीं आ रही, और अंतर आत्मा को छू भी नहीं रही। और भगवान जी यहाँ तक ना, यदि ये बात अंतर आत्मा को नहीं छू रही तो बहुत बुरी दुर्गति बन चुकी है भगवान जी। हम तो निश्चित निश्चित ये बात निश्चय से समझ लो कि जिसे आत्मा की महिमा नहीं आ पा रही, जिसे भगवान के वचन प्रभावित नहीं कर रहा है, जिसके अंतर में वस्तु स्वभाव का चिंतन नहीं हो रहा, वे जीव दुर्गति बांध चुके हैं, बंध चुकी है, उनका कुछ नहीं होने वाला। और वो अभी अनंत संसार को छेदन करने में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। इसलिए सावधान सावधान सावधान। भाई किसे सावधान कर रहे हो आप अनुमति त्याग वाले को सावधान कर रहे हो या हमें अपने आवृत्ति को सावधान कर रहे हो? भैया अनुमति त्याग वाले को क्या सावधान करोगे भगवान जी? उसके तो चरण बिंदु पे, अर्थात उनने जो मोक्ष मार्ग पे आचरण करने रूप जो चरण के निशान छोड़े ना, उस पे अपने को आगे बढ़ना, उनका आचरण प्रमाण है। जिनकी ऐसी अनुमति त्याग है वो तो निर्दोष आचरण कर रहा है, और जो निर्दोष आचरण नहीं कर रहा है उनकी गति वो जाने। हम तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि हमें तो अपनी बात करनी है, हमें क्या करना है भगवान जी। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि आवृत्ति की भूमिका में बैठ के और अनुमति त्याग प्रतिमा की अनुमोदन हमारे दिल से, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से दिन रात हो। एक काम कर सकते हैं भैया, आज से नियम ले सकते हैं, बिन मांगे सलाह नहीं देंगे, और गलती से दे भी देंगे तो बिल्कुल उसको तुरंत अहिंसा के पोषण कर देंगे, उसमें अहिंसा का पोषण कर देंगे। और यदि गलती से कह भी दिया किसी मकान बनवा लो तो भैया ये कहेंगे अरे भैया भैया देखो बनवा तो रहा हो, भैया छना हुआ पानी डालना। और सुनो एक मकान बनवा रहे हो तो हमने कह दिया, लेकिन सुन लो ये भोगों कितने इकट्ठा कर लो, सुख नहीं मिलेगा। हमने भी दो मना के देख लिए, सुख तो आत्मचिंतन में है। तो मकान बनवाने का विकल्प एक तरफ रखो, फिर भगवान की वाणी सुन के अपने तत्व ज्ञान को प्रबुद्ध कर लो। ऐसा भी तुरंत कह देना भगवान जी। और भगवान जी ऐसी रुचि होगी तो हो पाएगा, और रुचि आत्मा की नहीं होगी तो तुम तो गाय भगवान जी, तुम या हम कोई भी हो, अपन तो गाय है कि नहीं, आत्मा की रुचि। देखो भैया सावधानी का मार्ग है, क्रियाओं का मार्ग नहीं। मुंह से बंद करने के लिए नहीं कहा तारण स्वामी,
अनुमतम न चिंता, मन से रोकने के लिए कहा, मन से। मन में नहीं आए तो आनंद, मन में आ जाए तो फिर तो कछु नहीं। मन, चलो मन से, मन में आ जाए लेकिन मुंह से नहीं कहो तो थोड़ा प्रसाद, लेकिन मन में भी नहीं आए तो उत्कृष्ट 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 प्रसाद भाई, श्रेष्ठ प्रसाद। तो क्या करना है भैया अपने को, अपनी प्रवृत्ति बदलना है। कैसे बदलना है? अब तो एक नियम लेना है जीवन में, क्या? जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार अन्य कुछ कहने का पूर्ण रूपेण त्याग, और इस बात को अपने अपने जहाँ चौका और बर्तन है, जहाँ घर है, जहाँ ऑफिस है, वहां लिख के टांग दो, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार असत्य वचनों को कहने का त्याग। अरे कम से कम बार बार स्मरण तो रहेगा कि जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, जिन आज्ञा को कहूं, स्मरण तो रहेगा। और ये स्मरण बना रहेगा तो खुद अनाचार में प्रवृत्ति नहीं होगी, खुद भेद ज्ञान चलेगा, खुद वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, और बार बार भासना होगी कि देख 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 देख, ये पुण्य पाप के परिणाम तो दुर्गति अर्थात संसार में भटकाने वाले हैं। देख तू पुण्य पाप से अतीत मात्र जाननहार 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 जाननहार, मात्र जाननहार आत्मा ही है। तुझमें तेरे स्वभाव के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। सत्य वचन तो कहे, शुद्ध वचन तो कहे, गायक परमात्मा की आज्ञा तो मान, जिनेंद्र भगवान की बात मान ले। अरे आत्मा की बात मान ले। आत्मा आत्मा कहता है कि मैं संसार में के बोलने वाला हूं ही नहीं, आत्मा की बात मान ले। और भैया भैया अब बिना बोले काम नहीं चलता, तो अरे बोलने के लिए जिन्हें भगवान की जिनवाणी मिल गई थी, तो बोल तो जिनवाणी के अनुसार विवेक पूर्वक विचार पूर्वक बोल। अवक्ष अनीति अन्याय के लिए मत बोल, मायाचारी मिथ्यात्व और पाप के लिए मत बोल। बोलना है, बिना बोले नहीं रहा जा सकता, तो भगवान जी उसमें सिद्धांत मिला ले। भगवान की वाणी को स्वीकार करके, जिन आज्ञा को स्वीकार करके, खुद आज्ञा स्वीकार करेगा तो भगवान की वाणी के सिद्धांत मिल जाएंगे, और सिद्धांत मिल जाएंगे अंतर में, सिद्धांत स्वीकार हो जाएंगे, तो अब तू बोलेगा तो तू नहीं बोलेगा, तू बोलेगा तो जिनेंद्र बोलेंगे। गजब का सिद्धांत है, बहुत गजब का सिद्धांत है। तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा, अब तू बोलेगा तो जिनेंद्र बोलेंगे। अरे गजब, भगवान मैं बोलूंगा तो जिनेंद्र बोलेंगे। अरे तू अपने मन की बात नहीं बोलता ना, तू जिन आज्ञा को बोलता है, तो तेरा एक एक वचन जिनेंद्र का वचन है। तू नहीं बोल रहा है, जिनेंद्र बोल रहा है। इसलिए इतनी दम तो हो अपने में कि भगवान वास्तव में सत्य तो यही है, जिनेंद्र के वचन ही प्रमाण है। और इस जिज्ञा से यदि कुछ उच्चारण हो, निमित्त रूप भी कुछ कहूं, तो वास्तविकता में कहूं तो जिन आज्ञा, मुझे अपना बोलना बंद करना है और सर्वज्ञ मेरे अंतर से बोले। मेरे अंतर मेरा सर्वज्ञ परमात्मा जिनेंद्र गायक परमात्मा है। मेरा परमात्मा जो कहे, मेरे परमात्मा की जो आज्ञा हो, जो वस्तु का स्वभाव हो, त्रिकाल वस्तु का स्वभाव, जहाँ अहिंसा परमो धर्म का व्यवहार हो, बस वो ही वाणी मेरे मुख से निकले। इसके अलावा कुछ ना कहूं, और इसके अलावा कुछ कहूं तो हमेशा के लिए मौन हो जाऊं। क्यों? अरे ये भाषा पढ़ना भगवान की वाणी की प्रभावना में लगे तो कोई बात है, कहाँ संसार की आप प्रभावना में अपना जीवन नष्ट हो रहा है। भाव तो कर लो रे जीव, क्या कर रहा हो? नर्क बांध रहे हो क्या? नहीं नहीं बांध रहा, नर्क नहीं बांध रहा है, तो भाव तो कर लो कम से कम कि भाषा पढ़ना भगवान की वाणी की प्रभावना में लगे मेरी पूर्णता से। भाव तो कर लो, और भाव करके निरंतर स्मरण रखना कि बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मुंह खोलूंगा तो क्यों खोलूंगा। अब ये कर्म उदय जन, यदि क्रोध आ जाए, राग आ जाए, द्वेष आ जाए, बोलने में आ जाए, तो तत्काल होश में आना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, संभलो, रुको, ठहर जाओ, इतना बोल लिया इतना ही बहुत है। अब दो चार वचन भगवान के कह लो, और इस बात को जो अज्ञानता में कह दी इसको खारिज करो, हटाओ ऐसे सामने से। ऐसी भावना तो ले आओ रे भगवान आत्मा। ये बहुत कठिन है इस संसार में जीते हुए, इन संयोगों में जीते हुए साधना करना बहुत कठिन है। भगवान जी इस साधना को कठिन माना ना तूने, इसलिए तो आज तक तुझे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता नहीं हुई। भाई तभी तो इस आत्मा को सरल मान लेता। अरे मौन तो आत्मा का स्वभाव ही है, आत्मा बोलता कहाँ है। तू भाषा वर्णा से भिन्न हो जाना, जिन भगवान का चिंतन, वचनों का चिंतन करना। तुझे दिक्कत क्या है? तूने कठिन माना ना, इसलिए आज तक तुझे अपना आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ। यदि तू इसे कठिन ना मानता ना, तो कहता था सहज है, सरल है। अरे बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान की आज्ञा मानना कोई कठिन है क्या? भगवान की आज्ञा मानने से सरल काम कोई है ही नहीं। तो तुझे कब का अनुभव हो जाता आत्मा। देखो भगवान जी, आपको लगता होगा भैया आप तो बहुत दे दे मचाते हो कि ना, आप तो प्रतिमाओं में
आपको तो व्रती श्रावकों की चर्चा करना चाहिए। आप आवृत्तियों की चर्चा क्यों कर रहे हो प्रतिमाओं में? क्योंकि भैया मैं आवृत्ति हूं ना दत्ता, मुझे अपने आप को सुधारना इसलिए चर्चा अपनी करो तो अपने को फायदा। उनकी बात तो अपन ने कह ली ना, अनुमोदना भी कर ली, उनके चरणों में नमस्कार कर लिया, मैंने उपचार मैंने हृदय से कर ली भैया। ये हे धन्य धन्य, हे भव्य आत्मा, धन्य धन्य है आप जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही अनुमति त्याग प्रतिमा को ग्रहण कर लिया है। वास्तव में पात्र तो आप ही हैं, जो आप पात्रता को प्रकट करके निकल लिए हैं। मैं तो प्रमाद बस ऐसी भावना भी नहीं कर पा रहा। इसलिए आपकी श्रेष्ठ साधना को देख के मैं आपके चरणों में हृदय से वंदना करता हूं। मैंने अपना काम तो उपचार भी नहीं कर ली भैया, उनकी वंदना कर ली, और वैसी प्रतिमा मेरे अंदर आए, ऐसी मेरी भावना तो अंतर हृदय से कर ली मैंने। अब मेरा काम है कि अब से पुरुषार्थ चालू हो जाए। जब तुम अनुमति त्याग प्रतिमा की भावना कर रहे हो तो मायाचारी मत करो। तुम कह रहे हो धन्य है वो, उत्कृष्ट पात्र है, उनके समान जीवन होना चाहिए, यदि ऐसा कह रहा है तो फिर मायाचारी मत करो। क्या मायाचारी मत करो? अनुमोदना कर रहा है उनकी और कर रहा भी कथा। वाह क्या गजब की बात। अनुमति त्याग की अनुमोदना कर रहे हो और लगे हो दुनिया को सलाह बांटने के लिए। वाह, ये तो मायाचारी छल है, और ये छल करा अपने जनवाणी सुनते सुनते अनादिकाल से, इसलिए अपना कल्याण नहीं हो। एक बार फिर बोल दे रहा इस बात को, भैया अनुमति त्याग प्रतिमा की जय हो, पंचम गुणस्थान प्रति महा अणुव्रति श्रावकों की जय हो, ऐसी 11 प्रतिमाएं मेरे अंतर से आत्मसात हो। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात करो, कितनी अच्छी भावना कर रहा है। और जहाँ ये भाव गए, जहाँ थोड़ी सी इधर इधर उधर गए, जहाँ मंदिर से चर्चा खत्म हुई और जहाँ बाहर निकले तो तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तू वो ऐसा वैसा हो, पूरी दुनिया की भी कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, सारी कथाएं एक साथ। अरे क्या ना, ये तो मायाचारी कर ली भैया, मायाचारी कर ली जी ने, मायाचारी कर ली। क्या मायाचारी कर ली? अब भी हाली कह रहा था अनुमति त्याग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है, अब देखो बकवास करने लगा, दुनिया को सलाह बांटने लगा बिना मांगे। देखो देखो ये पागल है, ये ऐसे कहते पागल। ये आत्म कल्याण करने वाले नहीं है, पागल जी में बिल्कुल पूर्णता से पागल। क्यों? बात करते हैं धर्म की और करते हैं आडंबर, इन्हें कहते हैं मायाचारी, छल कपट करने वाला। भैया जी क्या करें क्या करें क्या करें? यदि अनुमोदन ना कर रहा तो रास्ते पे आगे बढ़ो। मन में कछु, वचन में कछु, काय में हो रही कछु। तो भगवान जी ऐसा थोड़ी ना होता। यदि आपने अनुमोदना करी है, अनुमत त्याग की अनुमोदना करी है, तो पहले व्यर्थ की सलाह बांटना आज से, अभी से, इस समय से बंद करो। इसी क्षण से छोड़ दो व्यर्थ भी कथाओं को, और नहीं तो तुम जाओगे ऐसे गहरे गड्ढे में जहां से बाहर भी नहीं निकलोगे जीवन। बताओ भैया, ऐसा भाव है अपने को, कितना कितना विशुद्ध भाव है, कितनी निर्मल भावना है अपनी, कितना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है अपना। ये बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। अंतर से कसायों को निकालना बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। तो भगवान जी यदि ये कठिन लग रहा है, कसायों से हटना कठिन लग रहा है, अपनी आशक्ति से हटना कठिन लग रहा है, तो भगवान आत्मा फिर रुचि काहे की अपनी, ये बताओ जरा। भैया आत्मा की, अच्छा रुचि आत्मा की हो, कसाय से छूटना कठिन लग रहा है? अरे पागल, ऐसा होता ही नहीं है। जिसे आत्मा की रुचि हो उसे कसाय से छूटना कठिन नहीं लगता, फिर उसे तो कसाय अपनी लगती ही नहीं है। कसाय तो हमेशा भिन्न भाषित होती। क्या गजब की बात है, तारण स्वामी के सिद्धांत कितने रहस्यपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण है, कितने अलौकिक और कितने अभूतपूर्व है। क्या है सिद्धांत? जीवात्मा कल्याण होगा अपने आत्म तत्व के सहकार से। अरे भैया बहुत मुश्किल है, देख लो अभी मुश्किल है शब्द निकल रहा है ना, तो बस इसका मतलब यह है आज भी आत्मा की वैसी स्वीकारता नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। तो चैतन्यता का अंकुरण नहीं हुआ। चैतन्य में, ज्ञान में जो अपना वीतराग तत्व है, वो भासना में नहीं आया कि मैं ही हूं वो। यदि भासना में आ गया होता सब सरल है, और भासना में नहीं आया तो सब कठिन है। भाई हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, हम यदि प्रतिमा नहीं ले पा रहे तो कौन कह रहा है लो? हम तो कह ही नहीं रहे लो। प्रतिमा तो आपके दो चौकड़ी कसाय के अभाव होने के बाद आएगी, लेकिन प्रतिमा में जो मार्ग बताया उस मार्ग पे आप आज चल सकते हो, इस समय चल सकते हो, इस घड़ी चल सकते हो। मार्ग जो मोक्ष मार्ग है ना, उस पे आप आज चल सकते हो, उसको आप आज स्वीकार कर सकते हो।
इसलिए सावधान 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 और सावधान। क्या सावधानी? अपने ज्ञान घन स्वभाव को सहज गहराई से स्वीकार करने की सावधानी। स्मरण में ला, स्मरण में आत्मबोध की बात जगाओ, ज्ञान में तत्व की बात जगा। यदि अंतर से आत्मबोध की बात नहीं जगा पा रहे, आत्मा की अलग नहीं जगा पा रहा है, तो जीवात्मा तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। जीवात्मा मोक्ष की मार्ग की बात चल रही, मोक्ष मार्ग की। और ये मोक्ष मार्ग कब कब सिद्ध होगा भैया? जब अपने कल्याण की वासना आएगी, अपने मुक्ति का मार्ग बनेगा। क्या कर डाले भैया आप, तो हमें ये बता दो। हम तो रोज दिन रात एक ही बात करते हैं, भगवान जी भगवान की आज्ञा का दिन रात विचार करो। और जब दिन रात आज्ञा का विचार करोगे, दुनिया का विचार छोड़ के भगवान की आज्ञा का विचार करोगे ना, ये सिद्धांत है, मन में जिस चीज का विचार करोगे वो वाणी से निकलेगी। लेकिन वाणी से विवेक पूर्वक निकलना चाहिए कि कहाँ निकलना चाहिए और कहाँ नहीं निकलना चाहिए। यदि हर कहीं बोलोगे तो भी विवेकहीन कहलाओगे। किससे कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, इतना वस्तुपरक ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो घर में भैया लगे हुए हैं भगवान की बात सुनाने के लिए, और घर वाले हो रहे हैं इरिटेट, घर वाले परेशान हो गए कि भैया इनके प्रवचन बंद करवाओ। प्रवचन पात्र को दिए जाते हैं, अपात्र को नहीं। सलाह उसे दी जाती है जिसे आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के ना बोलने का त्याग किया आपने, बिना आवश्यकता के। तुम इतना ही नियम ले लो बस जीवन में, इतना ही कि जब आवश्यकता होगी, घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, पुत्र में हो, परिवार में हो, जब आवश्यकता होगी तब मैं बोलूंगा, और यदि आवश्यकता नहीं होगी तो मैं बड़बड़ करने का त्याग भी कथा करने, इतना ही नियम ले लो। गारंटी मेरी है, इसी भाव में सम्यक दर्शन और इसी भाव में निर्माण। निर्माण मतलब इस श्रद्धा अपेक्षा से मोक्ष। क्यों मोक्ष? क्योंकि भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके जिसने आत्मा की गाढ़ श्रद्धा कर ली, वो ही सम्यक दृष्टि और वो ही भाव मोक्ष को प्राप्त हो गया। भाव मोक्ष अपेक्षा से मुक्ति, इसी भाव में। अब दो चार भाववाद की बात ही नहीं कर रहा। इतना ही हो जाए संकल्प बस कि बिना आवश्यकता के नहीं बोलूंगा, और जिन आज्ञा का विचार करूंगा बस मन में भी भगवान की आज्ञा का विचार करूंगा, बस इतना ही नियम। और जीवात्मा बस इतना ही सा नियम आपको इसी भाव में सम्यक दर्शन मुक्ति सब मिल जाएगी। भाई बोलना सरल है कि ना, नियम लेने में पसीने आ जाएंगे। भगवान जी यही तो साधना, पुरुषार्थ का मार्ग तो ऐसे ही है, कठिन नहीं है लेकिन इतना सरल भी नहीं। पुरुषार्थ का मार्ग तो ऐसा ही भैया, जो परम पुरुषार्थी भव्य जीव है उसके लिए पुरुषार्थ का मार्ग तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या करें, हम क्या करें? अपने पुरुष को जगाओ, अपनी पुरुषार्थ की भावना को जगाओ, अपने अंतर में परम पवित्र वीतराग तत्व को सहकार में लेके आओ। छोड़ो रे कपटता, छोड़ो लोभीपना, छोड़ो लालचीपना, छोड़ो मायाचारी छल कपट का त्याग करो रे जीवात्मा। अब तो भगवान की वाणी सुन रहे हो, अब तो अनुमति त्याग की अनुमोदना करने के लिए, व्यवहार में तो अनुमति त्याग की अनुमोदना करो, अंतर से अनुमति देने का त्याग कर दो। किसी को संसार की आज्ञा नहीं दूंगा, और बिना बोले तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इतना ही ले लो कि कोई मांगेगा तो फिर भी दे दूंगा, लेकिन कोई नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। इतना ही ले लो भगवान से, कि नहीं पसीने आ जाएंगे इतना लेने में। इसलिए भैया अब अपन बताओ क्या चर्चा करें? चर्चा तो हो गई अपनी पूरी अनुमति त्याग की। उदिष्ट त्याग की बात अपन अभी करें तो अब टाइम पूरा हो गया, उदिष्ट त्याग का पूरा चर्चा हो नहीं पाई। तो क्या करना है? आप अपने को बदलने का प्रयास करो, 10 मिनट बैठे रहो और चिंतन करते रहो भैया। देखो 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 देखो, आज तक कितना बका मैंने, बका बहुत मैंने आज तक, लेकिन उस बकवास का फल क्या मिला? दुर्गति। कितना बका, अनंत काल से कितनी बकवास कर रहा हूं मैं, अनंत काल से कितना बोल रहा हूं मैं, लेकिन उस बोलने का फल क्या मिला? नरक और निगोर। लेकिन अब नहीं बोलूंगा, अब मुंह खोलूंगा तो परमात्मा की आज्ञा को ध्रुव है, प्रमाण है जान के ही मुख खोलूंगा। सुन रहा है कि नहीं? आज के बाद मुख खोलूंगा तो भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। भगवान ने जो आज्ञा दी है वो ही श्रेष्ठ है। भगवान की आज्ञा से उत्कृष्ट कार्य इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना दम चाहिए अंतर में, इतनी दम खम चाहिए अंतर में वस्तु स्वरूप को पीने के लिए। क्या गजब का सिद्धांत है भैया।
तारन स्वामी जैसे संत नहीं मिलेंगे, लाइटें लेके ढूंढ लो पूरी हिंदुस्तान में। इसलिए यहाँ तारन स्वामी की बात मानने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं, यदि आत्म कल्याण करना है तो। और क्या है भैया, आत्म कल्याण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिन वैनम जयवंतम। अरे तारन स्वामी ने कमल बत्ती से कहा था ना, जिन वैनम श्रद्धेनम श्रद्धेनम अप्पा शुद्धप ममलम च। जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो, श्रद्धा करो कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा, परम स्वभावी, ममल स्वभावी भगवान आत्मा। यदि करना है तो ऐसा श्रद्धान करो, कहना है तो भगवान की वाणी कहो, सुनना है तो भगवान की वाणी सुनो। भैया बाकी और कोई काम नहीं है क्या आपके पास? भगवान भगवान भगवान, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, और कोई काम नहीं है क्या? भैया मोक्ष जाना है तो और कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हैं भैया। क्यों? क्योंकि आत्मा कुछ करता ही नहीं। भैया हमें तो रोटी बनाना है, हाँ तुम्हें रोटी बनाना है तो तुम करता हो, और तुम करता हो तो भैया फिर दुर्गति तुम्हारी है ही, कोई टेंशन ही नहीं। भैया हमें दुकान चलाना है, तुम्हें दुकान चलाना है तो तुम करता हो, और तुम करता हो तुम्हें इस पर्याय दुकान चलाने की पर्याय से भिन्नता भाषित नहीं होती तो तुम दुर्गति के पात्र हो भैया। नहीं भैया, भैया हमें नहीं बनाना, हमें नहीं चलाना दुकान। अरे जब दुकान भी नहीं चलाना और रोटी भी नहीं बनाना तो फिर क्या करना है? एक ही काम तो बचा, भगवान की आज्ञा का विचार। जब इधर देखो भाई, जब भी कथाओं का चिंतन नहीं करना, जब दुनियादारी का पर का चिंतन नहीं करना, जब किसी को आज्ञा देने का चिंतन नहीं करना, तो काम क्या करोगे? फालतू क्या करोगे बैठे बैठे? अब तुम दुकान तो चलाते नहीं हो, रोटी तो बनाते नहीं हो, पुत्र परिवार का पालन तो करते नहीं हो, अब तुम संसार की क्रियाओं को करने वाले तो बचे नहीं। अब तुम जब संसार की क्रियाओं को करने वाले बचे नहीं तो फालतू बैठे बैठे क्या करोगे? एक ही तो काम बचा। क्या? क्या काम बचा? सर्वक भगवान के वचनों का चिंतन। पागल जीव है संसार में, पागल जीव। भगवान की वाणी के चिंतन के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं बचा। फ्री हो गए तुम काय से? संसार के आडंबर से। मन से फ्री हो जाओ तो संसार से फ्री हो जाओ। भैया आपकी बात के ना समझ में नहीं आती, कि ना समझ में आए तो घबराहट होती है, और या तो समझ में नहीं आती, और समझ में आ जाए यदि बुद्धि में बैठ जाए तो फिर घबराहट होती। ये बात मत देखो भैया, बुद्धि के दो काम है। ये सम्यक बुद्धि विचार करके मन पे अंकुश लगा सकती है, आपकी प्रवृत्ति को संभाल सकती है, और यही बुद्धि तर्क करके, बुद्धि आपको भ्रमित करके आपको 4 गति 84 लाख योनियों में भटका सकती है। अब आपको, आपके पास कौन सी बुद्धि है? सम्यक बुद्धि है या कुबुद्धि, दुर्बुद्धि है, देह बुद्धि है? भैया आपकी बुद्धि का अवलोकन आप ही जानते हो, हम नहीं जानते। कौन सी वाली है? हाँ। हाँ, क्योंकि बुद्धि सत्य बताती है और मन कहता है कि मैं तो मनमानी करूंगा। मन बुद्धि की बात नहीं मानता तो घबराहट होती। परिणमन कहता है कि मैं अपनी तत्समय की योग्यता से चलूंगा, और बुद्धि कहती है कि ये जो परिणमन चल रहा है नरक ले जाने वाला है। तो बुद्धि सही बता देती है, सत्य सत्य बता देती है वो, सच से सही सही निर्णय करा देती है कि तुम नरक जाने वाले हो। तो मन घबराने लगता है कि पाप भी करना है मुझे, पाप में छोड़ नहीं सकता, और भगवान आत्मा नरक में जाना नहीं चाहता। इसलिए जो घबराहट होती है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि नर्क भी नहीं जाना और पाप भी नहीं छोड़ना। ऐसी बात जब मन के पास जाती है तो वो घबराता है बेचारा। इसलिए कह रहा है कि उस घबराहट को मिटाने का एक ही उपाय है, पर पर्याय से भिन्नता। यहाँ जिनेंद्र की आज्ञा का निरंतर विचार। तो जब अपन इस प्रकार से अंतर साधना की ओर आरोहण करेंगे, अंतर ज्ञान की ओर अवगाहन करेंगे भैया, तब मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया। यहाँ तो जागने का उपाय है भैया। देखो 5 मिनट और सुन लो, बस झेल लो थोड़ी सी देर। क्या? कि यहाँ तो जागरण की बात है कि आप कितनी गहराई से जागते हो। बोध, आपको बोध कितना गहरा आता है। बोध, बोध, अरे प्रतिबोध का नाम है साधना। कि आपको इन कर्मल पर्याय के बीच में जो बोलते हैं नहीं, जिसने आज तक अनुमति दी नहीं। अब देखो मूल बात कह दे रहा है हम आखिरी सिद्धांत की ओर, बस जय जनन करेंगे आपसे। जिसने आज तक बोला ही नहीं, जो अबोला है, जो अनबोला तत्व है, जिसे आप शुद्ध तत्व शुद्धात्मा के नाम से जानते हो, ममल तत्व के नाम से जानते हो, सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा के नाम से जानते हो, जिसे आप परमात्मा के नाम से जानते हो, जो अनबोला तत्व है, अनबोला, अर्यंत अवस्था में अनंत उपदेश होते हुए भी, अनंत पदार्थों का उपदेश होते हुए भी, जिसने आज तक एक शब्द नहीं बोला। सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं भैया। जो अनबोला है, अनबोला, अनबोला, अनबोला,
जिसने आज तक भाषा वर्णा से अपना संबंध नहीं बनाया, वो अनमोल अनमोला तत्व मैं हूं, उसको स्वीकार कर लो, अनुमति त्याग अपने आप हो जाएगी। जो बोलते हैं नहीं, इसका बोलने से कोई संबंध नहीं, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं सुनी ना कहीं हे तो जाए ना कहीं, और बोले तो ना बोले, कोई कितनी बकवास करता रहे तो ना बोले। अरे बोलता हुआ भी जो नहीं बोलता, जो संसार शरीर भोग में मन वचन का है बोलते रहे, लेकिन वो सिद्ध स्वभाव बोलता ही नहीं है, अनबोला है, अनबोला। उस अनबोला तत्व का बोध आ जाए तो आपकी अनुमति त्याग आज हो जाए, शुरुआत आज हो जाएगी, पूर्णता पंचम गुण स्थान होगा तब होगी। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? हम कुछ नहीं कर रहे, तारण स्वामी ऐसा कह रहा है। तो भैया हम तारण स्वामी की बात मान जाए, बस 5 मिनट पहले आज आपको छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास विषय खत्म। अपन तारण स्वामी की बात मान जाए, तारण स्वामी की बात स्वीकार कर ले, तारण स्वामी की बात को अंगीकार कर ले, और अनुमति त्याग प्रतिमा का अभ्यास करते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए, यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संते तारण तरणलाचार्य जी महाराज की। बोलिए। फिर पहले तो दो चौकड़ी कसाय का अभाव होगा तब भाव आएंगे, लेकिन अब परिणाम के यदि उदय में आएगा, अंतर में परिणाम यदि कसाय के उदय में आएंगे तो वो बाहर से व्रत नियम नहीं छोड़ेगा, लेकिन अंतर से उसका गुणस्थान गिरता जाएगा। मान लो पहले भाव आए परिणाम आए, दो चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, आपने व्रत ले लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि व्रत लेने के बाद उदय आधीन कसाय है, यदि उदय में आती है तो वो महाकसाय उदय में आई, आप वर्णन कसाय का उदय आया, तो वो परिणाम से चौथे गुण स्थान में गिर जाएगा। बाहर से दशा पंचम गुण स्थान गिराएगी, परिणाम से चौथे गुण स्थान में गिर जाएगा, लेकिन तत्काल ही उस कसाय का अभाव करके वापस अपनी भूमिका में आएगा। जहां पुरुषार्थ करने की प्रेरणा है और कसायों का अभाव हुआ है, अनुदय हुआ है, और ये सत्ता में तो पड़ी है, उदय में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब प्रथम बार परिणाम होगा, विशुद्धि से परिणाम होगा, और यदि कोई ज्ञानी साधक होगा, उन कसायों को पूर्ण रूपेण मिटाते हुए आया है, उन कसायों को पूर्ण रूपेण अस्तित्व मिटाते हुए आया है, तो ऐसा भी नहीं जरूरी नहीं कोई गिरे, नहीं भी गिरेगा भैया, परिणाम नहीं भी गिरेंगे, तो भैया ये सब अपनी साधना पर डिपेंड करता है। जैसे हम आपको कितने बार उदाहरण दे चुके हैं कि इतने बड़े समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में, वो महामत्स्य पूरे जीवन भर 3 अंतर मुहूर्त छोड़ने के बाद बस पूरे जीवन भर पंचम गुण स्थान बढ़ती रहता है, भाव गिरते नहीं, चौथे गुण स्थान में आते नहीं, फुल फुल टाइम। जब एक तिर्यंच रह सकता है तो अपन नहीं रह सकते क्या? क्या कितनी 2 कोटि पूर्व की आयु, कितनी की आयु उसकी, जितनी भी हो याद नहीं आ रही, उतने समय रहता है भैया। तो जब इतने करोड़ों वर्ष तक वो रह सकता है, तो अपन नहीं रह सकते क्या भगवान जी? छोटी सी जिंदगी है, आत्म साधना करने का लक्ष्य हो, और भावना यदि विशुद्ध हो, अंतर से भावना विशुद्ध हो, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि जीव पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाए, और उसकी एक चौकड़ी दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाए, तो बाहर से नियम संयम नहीं छोड़ता, क्या करता है, उन कसायों को छोड़ने का अभ्यास करके वापस अपने गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। ये साधना का क्रम है। ऐसे ही अपन अपनी साधना के क्रम को जाने, द्रव्य से तो पालन शुद्ध करें, यदि बाहर से चारित्र ले लिया है आपने, तो द्रव्य से तो शुद्ध पालन करना ही पड़ेगा आपको। द्रव्य से दोष लगा रहे हो तो फिर नरकति बनेगी। भाव की शुद्धि का भी अभ्यास करें। इसलिए आचार्य गुरुदेव का उपदेश है भैया, अपन इस उपदेश को मान के अपना कल्याण का मार्ग बनाए, यही गुरुदेव की देशना। जय नमस्तु। तत्तंच नंदे आनंद